शाम का वक्त था और मैं यहाँ चाय नाश्ता बना रही हूँ और थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मेरा एक सामान आया हुआ है तो उसे अनबॉक्सिंग करना था, उसको असेंबल भी करना था। तो हस्बैंड बोले कि पहले चाय पी लेते हैं, फिर हम लोग दोनों मिलकर कर लेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो बोलते हैं कि हाँ मिलकर हम लोग कर लेंगे और वो पहल करते हैं कोई चीज़ के लिए, तो मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी ये जिस तरह का सामान है ना, ये मुझसे होने वाला भी नहीं था। इसके लिए मतलब वही ठीक है, वही कर सकते हैं क्योंकि वो अच्छे से पढ़ लेते हैं मैनुअल वगैरह, उसके बाद उसको सेट कर देते हैं। तो हमने सामान यहाँ पे निकाल लिया और ये काफ़ी मजबूत भारी था। मतलब ये एक्चुअली है ना एक रैक है, आप इसको रैक बोल सकते हैं या स्टैंड बोल सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास माइक्रोवेव तो पहले से था और उसके बाद मैं एयर फ्रायर लाई थी ना, तो एयर फ्रायर को मैं यूज़ ही नहीं कर पा रही थी। इसका वजह ये था कि पावर पॉइंट जो है ना, प्लग पॉइंट जो है वो एक ही था और एक जगह से दोनों सामान को मैं रखती कैसे। माइक्रोवेव के ऊपर डायरेक्ट तो मैं एयर फ्रायर नहीं रख सकती हूँ ना, मेरे किचन में उतना जगह नहीं था। तो मैं बोली कि रखूँ कैसे, तो मैंने ये स्टैंड मंगा लिया और इस स्टैंड में ना नीचे माइक्रोवेव रख सकते हैं और ऊपर एयर फ्रायर में रख दूँगी। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये स्टैंड इतना मजबूत है कि उतना बड़ा माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव काफ़ी भारी है, वो आराम से इसमें आ जाएगा, बहुत अच्छे से मतलब सेट हो जाएगा। मैं दिखाऊंगी सेट करके भी कैसा लग रहा है। और इसको उससे पहले ना ज़रूरी है कि इसको पहले असेंबल कर लिया जाए। तो असेंबल करने में लगे हुए थे हस्बैंड और यहाँ मैं भी स्टूल में बैठ के कर रही थी क्योंकि उनकी तरह तो मैं नीचे बैठ नहीं सकती थी, मुझे प्रॉब्लम है, आप लोग को पता है। और नीचे बैठ जाऊँगी ना तो पता चला कि 10 दिन मेरा, अगला 10 दिन और मेरा ये पूजा पूरा ख़राब हो जाएगा। बैक पेन लेके मैं बेड पे पड़ी रहूँगी। तो ये सब चीज़ों का मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोग दोनों मिलके ना ये काम को कर लिए और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से बैठ के हम लोग साथ में काम करते हैं। और ये स्टैंड आप लोग देखिएगा, बताइएगा कैसा लग रहा है। इसका लिंक मैं डाल दूँगी कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे, सबसे ऊपर शॉप नाउ रहेगा, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं अगर आपके भी किचन में जगह कम है और आपको सामान रखना। और ये मैं बता दूँ बहुत मजबूत है, मतलब इसमें इतना भारी सामान आ जाएगा तो इसी से आप समझ सकते हैं कि काफ़ी मजबूत है। इसका बेस जो है ना बहुत मजबूत दिया गया है। तो हमने दोनों मिल करके इसको कर लिया था। और फेस्टिवल का टाइम है तो ये सब चीज़ें तो आती रहेंगी अभी, क्योंकि देखिए घर है तो आप थोड़ा सामान बदलते रहते हैं, नया लाते रहते हैं। तो यही हमारा नियम है, मतलब घर, हर घर में ये होता है, छोटे मोटे सामान हम बदलते ही रहते हैं। तो हमारा ये असेंबल हो गया था। असेंबल होने के बाद हमने इस हुक्स को लगा दिया, साइड में हुक्स भी दिए गए जिसमें आप स्पून वगैरह भी टांग सकते हैं। तो इसको भी हमने लगा लिया अच्छे से। अब चलिए स्टैंड हमारा हो गया रेडी, इसको लेकर चलते हैं किचन में। अब किचन में जब हम लोग आए ना तो मतलब यही सामान वहाँ रखो, वो सामान यहाँ रखो, क्योंकि जगह जितना है उसके हिसाब से आपका काम होगा ना। तो माइक्रोवेव काफ़ी भारी था, फिर मैंने इस मसाले वाले स्टैंड को साइड हटाया। हमने कुछ और सोचा हुआ था, एक्चुअली प्लान किया हुआ था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने स्टैंड को इधर से उधर किया, फिर माइक्रोवेव को इधर से उधर किया, फिर एक जगह सही मिला तो उसके बाद फिर हम लोग दोनों ने मिलकर इसको लगा दिया अच्छे से, क्योंकि ये काफ़ी भारी था। और आपको मैं बता दूं, ये वाला जो मसाला वाला स्टैंड है ना, इसको धक्का तो मैं ही मार रही थी और उस चक्कर में मुझे ना, मतलब जो रिब होता है ना, उस पर थोड़ा सा पेन हो गया। मेरे साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब ये सब चीज़ों का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। अचानक से मैं कुछ भी करने जाती हूँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो मेरे साथ हो ही जाता है। और हालांकि सब लोग घर में बोलते भी हैं कि तुम ये सब मत करो, लेकिन होता है ना, इंसान है तो काम आप कर ही लोगे कुछ ना कुछ। और हड़बड़ी में कुछ ऐसा हो जाता है तो मुझे दर्द होने लगता था, तो मुझे आज थोड़ा सा पेन होने लगा। मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था बट पेन था मुझे। तो यहाँ मैंने लगा दिया स्टैंड को इस कॉर्नर में। अभी हम लोग माइक्रोवेव नीचे लगा देंगे और इसके ऊपर वाले सेक्शन में रखेंगे एयर फ्रायर। और जब सेट हो जाता है ना तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लुक आता है। मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टैंड कैसा लगा और आपको ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब मेरा कैसा लगा, कि मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। अभी तो और बाकी है क्योंकि अभी दिवाली आएगी तो साफ़ सफाई होगा। बहुत सामान नीचे आप देख रहे हैं एकदम कचड़ा कबाड़ा भरा हुआ है, इन सबको भी मुझे साफ़ करना है क्योंकि इन सब के लिए मुझे टाइम चाहिए, जो मेरे पास अभी बिल्कुल नहीं है। फिलहाल बहुत बिजी हूँ, बहुत काम है, स्कूल में भी काम है, घर में भी काम है। तो फ़िलहाल ये हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लुक कैसा आ रहा है। ये सब लगा करके मेरे हस्बैंड तो चले गए, अब मुझे जो किचन फैला हुआ था उसको भी ठीक करना था। तो लगने के बाद ना एक अलग ही खुशी लग रही थी मुझे, तो अच्छा लग रहा था। घर पे कोई सामान आता तो मुझे बहुत खुशी लगती है। तो चलिए ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मेरे वीडियोस को। जो आपको अच्छी लगती है वीडियो प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिएगा। और ये रहा उसका फाइनल लुक, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको खरीदना है तो लिंक पे क्लिक कीजिए और फटाफट जाइए। दिवाली से पहले आप अपने किचन को भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, आपके जगह को सेव करता है और किचन में मेस नहीं होने देता है। काफ़ी अच्छे से सामान इसमें आ जाए।